नमस्कार विद्यार्थियों। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हमारी चर्चा चल रही है और उसी के कंटिन्यूशन में आज हम चर्चा करेंगे यूनिट सेल और स्पेस लैटिस, इकाई कोशिका और स्पेस लैटिस के बारे में। क्रिस्टल्स के बारे में हमने चर्चा की थी और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी इसके बारे में हमने कहा था कि क्रिस्टल्स वो ठोस पदार्थ हैं जिनकी ज्यामिति निश्चित है, जिनका एक देखने से ही कई बार जो जिनमें एक विशेष चमक है, एक नियमित आकार है, शाइनिंग है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, ये प्रॉपर्टीज एक क्रिस्टल्स की हैं। जैसे हम शुगर का एक क्रिस्टल देखते हैं, घर में चीनी यूज लेते हैं, तो उसका एक दाना वो एक क्रिस्टल है, लेकिन वो एक क्रिस्टल में भी असंख्य छोटे छोटे क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। तो वो जो यूनिट सेल की जो हम बात कर रहे हैं, वो यूनिट सेल क्या है एक्चुअली, कि जो संपूर्ण क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल की बाह्य संरचना है, क्रिस्टलों की जो बाह्यतम संरचना हमें देखने की मिल रही है, वो वास्तव में एक योजनाबद्ध रूप से और सुव्यवस्थित रूप से ऑर्डर्ड एक अरेंजमेंट है उसकी छोटी छोटी संरचनाओं का। यानी जो व्यवस्था हमें एक बड़े क्रिस्टल में देखने को मिलती है, वैसी संरचना उसके एक छोटे प्रारूप में भी हमें देखने को मिलेगी। वही व्यवस्था वहां पर भी हमें मिलेगी। यानी जो क्रिस्टल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक होमोजीनियस या समांगी पदार्थ है जिसमें कई सारी छोटी छोटी संरचनाएं हैं, जिसको हम संरचनात्मक इकाइयां कह सकते हैं। और जैसे हम मकान बनाते हैं तो एक एक ईंट रख के एक मकान का निर्माण करते हैं, उसी तरह से छोटे छोटे कण जिनकी एक निश्चित संरचना है, उन संरचनात्मक इकाइयों का एक क्रमबद्ध और विशेष रूप से क्रम भी उनका निर्धारित होगा, तो एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित उनका एडिशन वो हमारे एक क्रिस्टल के प्रारूप को देता है। तो किसी क्रिस्टल में हमारे जब हम कणों की बात करते हैं तो वो कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो इन अणुओं, परमाणुओं या आयनों या जिन्हें हम कण कह सकते हैं, उन कणों का एक व्यवस्थित क्रम वो एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई, यानी उस क्रिस्टल को हम तोड़ते चले जाएं, उसकी संरचना को तोड़ते चले जाएं, तो जो सूक्ष्मतम इकाई बचती है वो यूनिट सेल या इकाई कोशिका या एकल कोशिका कहलाती है। और उस इकाई को जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, त्रिविमीय संरचना में या अंतरिक्ष में उसको हम ऐड करते चले जाते हैं या उसको एक्सटेंड करते चले जाते हैं, उसी क्रम में, उसी संरचना में, तब हमें पास एक उसका बड़ा क्रिस्टल प्राप्त होता है। और उसको हम क्रिस्टल, एक तरीके से लैटिस या क्रिस्टल जालक कह सकते हैं, कि वो एक जालक का निर्माण करता है। यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में या त्रिविमीय आकाश में किसी क्रिस्टल की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, यानी यूनिट सेल हैं, इनकी एक नियमित व्यवस्था जब बनती है, इसको हम एरे कहते हैं, रेगुलर एरे बनते हैं, एरे ऑफ यूनिट्स, वो एक स्पेस लैटिस को या त्रिविमीय जालक या क्रिस्टलीय जालक को पैदा करती है या उसका निर्माण करती है। यानी किसी क्रिस्टलीय जालक या स्पेस लैटिस की जो सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई होती है, उसे हम
यूनिट सेल या इकाई कोशिका कहते हैं। और उसका यानी आप ये कह सकते हैं उसकी संरचना वो हमारे क्रिस्टल, पूरे बड़े क्रिस्टल की ही एक प्रतिरूप है। संरचना के बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा सा और इसको डिटेल में। और उसी की जब पुनरावृत्ति होती है तब हमें एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण बनता है, होता है। अब ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल एक कण भी हो सकता है, दो से अधिक भी कण हो सकते हैं, या कई कणों की व्यवस्था हो सकती है। यानी और ये जो वॉल्यूम या आयतन ऑक्युपाई करती है वो सबसे कम होता है, लीस्ट वॉल्यूम है। ठीक है ना? इसको अब देखिए, थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कुछ जो सबसे कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करने वाली स्थिति है वो उस यूनिट सेल की है, और उसकी रिपीटेड स्ट्रक्चर जब बनता है तब वो एक क्रिस्टल का निर्माण करता है। इसके बारे में हमने बात की। जैसे आप ये देखिए, यहां पर ये एक छोटी संरचना है एक क्यूब की। क्रिस्टल कई तरीके के हैं और उन क्रिस्टल्स में आगे भी हम चर्चा करेंगे। अभी उन क्रिस्टल्स में सबसे आसान संरचना एक क्यूब की या घन की होती है। घन की आकृति सबसे आसान होती है, ड्रॉ करने में भी आसान होती है, और कैलकुलेशंस में भी, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी 3 साइड्स इसकी बराबर होती हैं, और उसमें सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए ये क्रिस्टल्स में सबसे आसान संरचनात्मक या इसका स्ट्रक्चर माना जाता है। तो वही हमने यहां पर ड्रॉ किया है। ये एक क्यूब का स्ट्रक्चर है, और ये एक बड़े क्यूब की आप संरचना मान सकते हैं। तो ये शेडेड कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप देखिए, ये टोटल 1, 2, 3 और 4 क्यूब यहां पर हैं, और 4 क्यूब ही नीचे हैं। 1, 2, 3 और एक पीछे की साइड में इसके 4। तो ये टोटल 8 यहां पर इकाइयां हैं। तो उन 8 में से इसको हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो उन 8 में से ये सबसे छोटी इकाई है, जिसको कि हम यूनिट सेल कह रहे हैं। और यही ब्लॉक्स, इनको आप कह सकते हैं, इन्हीं ब्लॉक्स को आप एक दूसरे के ऊपर जमाते चले जाइए तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा और एक बड़ा क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। और इन्हीं की एक जब एरे बनती है, निश्चित संरचना आगे तक चलती है, तब वो एक लैटिस का निर्माण करती है। और यहां पर ये जो पॉइंट्स होते हैं, जहां पर एटम या आयन या मॉलिक्यूल उपस्थित हो सकते हैं, इनको हम लैटिस पॉइंट्स कहेंगे। और ये जो संरचना प्राप्त होगी वो हमारे एक तरीके से जालक या क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करेगी। जैसे आपने ये देखा होगा एक मैजिकल क्यूब, इसमें ये अपने आप में एक क्यूब है, ये सब अपने आप में अलग अलग क्यूब्स हैं। तो टोटल 9 × 27 क्यूब्स हैं, और ये पूरा भी एक क्यूब है। तो ये एक बड़ा घन है, और इसमें छोटे छोटे 27 घन आकृतियां मौजूद हैं। तो ये जो एक आकृति है वो यूनिट सेल कहलाएगी, जिसकी रिपीटेड संरचना से हमको एक बड़ा क्रिस्टल प्राप्त होता है या प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो जो प्रतिरूप बड़े क्रिस्टल का है वही प्रतिरूप यूनिट सेल का भी होता है। यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें वो जो प्रतिरूप है या यूनिट सेल है, उसमें कणों की व्यवस्था, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी हो सकते हैं। ये तो हमने एक घन की आकृति ली है, आकृति कैसी भी हो सकती है। अब यहां पर मान लीजिए एक कण, ये आप देखिए यहां पर भी है,
यानी यहां पर तो खाली कॉर्नर्स पर हैं, टोटल 8 कण हैं। अब इसमें ऐसा भी संभव है कि कण पात्र की जो दीवारें हैं, फेस है, उस पर भी मौजूद हो, या सेंटर पर भी मौजूद हो सकता है स्पेस में। तो ये भी हमारा एक अपने आप में यूनिट सेल है। दूसरी इकाई जो यहां बनेगी उसमें भी बीच में एक कण होगा, तो ये हमारा कहलाता है बॉडी सेंटर्ड। ये पूरी एक बॉडी है और उस बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल है, तो ये बॉडी सेंटर्ड हो गया। और अगर फेस पे कोई उपस्थित है कण तो ये फेस सेंटर्ड कहलाएगा, और ये प्राइमिटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर में या जो यूनिट सेल है उसमें कणों की व्यवस्था का क्रम या उनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब वो इकाई रिपीट होगी तब उसमें वही संरचनाएं या वही पार्टिकल स्ट्रक्चर या पोजीशन रिपीट होगी। अगर ये बॉडी सेंटर्ड है तो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें भी बॉडी सेंटर्ड ही संरचना होगी, तभी वो एक जालक का निर्माण होगा। जैसे मछली पकड़ने वाला जाल होता है, तो वहां भी क्या होता है, आपको देखो ये एक छोटा सा यहाँ पे पार्टिकल हो गया, फिर एक लाइन हो गई, फिर एक तरीके से हो गया, या जिस तरीके से आप ये मान लीजिए कि आप ये लाइन ड्रॉ करें तो ये भी आपकी, और यहाँ पर जो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल या बैडमिंटन खेलने का नेट होता है वो हम बनाते हैं, तो वो संरचना किस तरीके से होती है, सब इस तरीके से होती है। तो ये भी एक जालक है जहां पर ये पोजीशन हमारे कणों की है, और वो कण आपस में एक निश्चित व्यवस्था का क्रम में जुड़कर एक बड़े संरचना को आकार देते हैं, वो हमारे जालक या लैटिस कहलाती है। तो यूनिट, जैसे हम क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो उस यूनिट सेल में हमारे पास इस तरीके से 3 संरचनाएं मिल सकती हैं। आपके फेस सेंटर्ड, इसमें ये यहां पर एक एंड सेंटर्ड और बन सकता है जिसमें कि खाली एंड पर ही पार्टिकल्स हों, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि कणों की व्यवस्था का क्रम जो एक यूनिट सेल में होगा वही हमें आगे भी चलता हुआ मिलेगा। और ऐसे में अब देखिए ये भी एक संरचना है, ये आपको टेढ़ी सी संरचना दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये भी एक क्रिस्टल संरचना है, क्यूब नहीं है, लेकिन एक संरचना है, एक यूनिट सेल है। तो सारी इकाइयां इसी की तरीके से रिपीट होंगी, और यहां पर वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो हम उनको एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो यूनिट सेल है उसमें जो प्राइमरीली 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगी, इनकी वैल्यूज डिफरेंट होगी, तो इसलिए ये अलग अलग क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। ये भी देखिए ये सब यूनिट सेल्स हैं। ये जैसे सीजियम क्लोराइड का एक यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर मौजूद हैं और बीच में भी हैं। ये जैसे सोडियम क्लोराइड की संरचना है, यहाँ पर एक ये बड़ा आपको दिखा रहा है गोला, एक छोटा गोला दिखाई दे रहा है, यानी गोलों का एक क्रम है। यहाँ पर एक सोडियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है, तो ये एक क्रम बन रही है, व्यवस्था बन रही है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये एक जो पार्टिकल है, मान लीजिए ए, तो उसके चारों तरफ एक ये है, एक 2, एक 3, एक 4 और एक ऊपर 5 और एक 6। तो आप देख रहे हैं ये एक षटकोण, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ कणों की एक नियमित संरचना हमको प्राप्त होती है। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स या यूनिट सेल्स हमको देखने को मिलेंगे। और स्पेस लैटिस जैसे कहा कि ये उन सब का जो पॉइंट्स हैं जिनको कि हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस कह रहे हैं, उन सब का एक एरे या एक निश्चित संरचना है जो कि स्पेस लैटिस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। और ये स्पेस लैटिस टोटल कितने तरीके के हैं? 14 तरीके के हैं, जिन्हें हम ब्रेविस लैटिस या ब्रेविस जालक कहते हैं। तो जो सॉलिड है उन सॉलिड में अभी तक हम यही पढ़ेंगे कि 14 तरीके की लैटिस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, और ये 14 लैटिस, ब्रेविस लैटिस जिनको बोलेंगे, ये 7
क्रिस्टल सिस्टम में है। लेटिस सिस्टम कह लीजिए या क्रिस्टल सिस्टम कह लीजिए, यानी हमारे पास से टोटल 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। उसमें से एक है जिसके बारे में हमने चर्चा करी, क्यूबिक। तो क्यूबिक इज वन ऑफ देम। तो टोटल 7 तरीके की क्रिस्टल संरचनाएं हम देखेंगे और उन 7 तरीके की क्रिस्टल संरचनाओं में 14 तरीके के ब्रेविस जालक हैं। और वो किस तरीके के हैं? तो देखिए ये 7 हमारे पास ये हैं: क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोमिड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये 7 तरीके की क्रिस्टल संरचनाएं अभी तक पाई गई हैं। और इन क्रिस्टल संरचनाओं में जैसे क्यूबिक है, तो क्यूबिक में 3 है: प्राइमिटिव क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ये यानी सिस्टम हमारा हो गया क्यूबिक और ब्रेविस जालक इसके हो गए 3। तो इसी तरीके से टेट्रागोनल में टेट्रागोनल प्राइमिटिव और टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड। तो ये इस तरीके से यहां पर हमारे पास 14 ब्रेविस जालक, ट्राइक्लिनिक में एक ही होगा, ठीक है, रोमिड्रल और हेक्सागोनल में भी एक ही है। तो टोटल 14 तरीके के ब्रेविस जालक या ब्रेविस लेटिस अवेलेबल है और वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। तो ये अपने को फिगर ध्यान में रखनी है। यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि जैसे क्यूबिक है तो उस क्यूबिक में क्या है कि तीनों साइड्स ए, बी और सी, ये साइड्स हैं क्रिस्टल की या यूनिट सेल की। तो तीनों साइड्स यदि बराबर हैं और तीनों एंगल अल्फा, बीटा और गामा ये बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं, तो वो क्यूबिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ये अलग अलग परिस्थितियां हैं जहां पर ए बराबर तो बी है लेकिन सी बराबर नहीं है, यानी एक साइड लंबी है लेकिन एंगल तीनों बराबर है और 90 डिग्री के हैं। यहां पर 2 साइड बराबर हैं लेकिन एक साइड बराबर नहीं है, लेकिन 2 एंगल 90 डिग्री के हैं और एक एंगल 120 डिग्री का है, जैसे हेक्सागोनल बनता है। तो ये अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर हम देखेंगे कि ए, बी और सी की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। अब जैसे ट्राइक्लिनिक है तो इसमें कोई सी भी साइड ना तो बराबर है और ना ही तीनों में से कोई एंगल बराबर है और ना ही वो 90 डिग्री का है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हमें मिल जाते हैं और टोटल 14 तरीके के जालक हमको मिलते हैं। ये देखिए इस तरीके की ये संरचनाएं हैं जो 14 हैं, ये देखिए पूरी 14 हैं। ये जैसे क्यूबिक में ये 3 इस तरीके की संरचनाएं हैं, टेट्रागोनल है तो ये 2 हैं, मोनोक्लिनिक में इस तरीके से 2 हैं, ऑर्थोरोम्बिक में ये 4 हैं, फिर एक रोमिड्रल, एक हेक्सागोनल, एक ट्राइक्लिनिक। ये किस तरीके की संरचनाएं हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, जिनको देखकर हम आसानी से थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा और देख लीजिए। तो ये सब क्रिस्टल शेप्स हैं। ये और एक टेबल बना के दी गई है, यहाँ पर एक ही टेबल में सब हैं। ये सब आपको बुक्स में भी या कहीं पर भी देखने को मिल जाएंगी, तो वहां से आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूनिट सेल हमारी एक सबसे छोटी संरचना है जिसकी पुनरावृत्ति से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है और उसका एक तरीके से बड़े क्रिस्टल का प्रतिरूप ही यूनिट सेल है। और टोटल 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिसमें 14 तरीके के ब्रेविस जालक पाए जाते हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई एक सॉलिड क्रिस्टल हमको मिलेगा।